Hello and greetings to fellow UPSC aspirants. My name is Vivek Parmar and I welcome you all to my YouTube channel कर्मशील IAS. आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशंस और बढ़िया होंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पे यूपीएससी रिलेवेंट करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं। तो देरी ना करते हुए आज है 17 अगस्त और ये है आज के आपके करंट अफेयर्स। स्टार्टिंग विद सबसे पहले हमारे पास है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। रिसेंटली क्या हुआ है कि मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है टू रीलोकेट ऑल रेजिडेंट्स ऑफ विलेज विद इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अब इस टाइगर रिजर्व के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। सेकेंडली ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। अब आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। सबसे पहले मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सेकेंडली वायनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड बंदीपुर नेशनल पार्क, फोर्थ नागरहोल नेशनल पार्क, फिफ्थ मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड सिक्स्थ साइलेंट वैली। यूपीएससी ने प्रीवियसली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो ये आपको रिमेंबर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, वायनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली। ऑलराइट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंटली इस मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हमें स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एलिफेंट ग्रास। इसका साइंटिफिक नेम है नेपियर ग्रास। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना क्योंकि यूपीएससी ने एलिफेंट ग्रास के ऊपर प्रीवियसली क्वेश्चन पूछ चुकी है। नेक्स्ट, रिसेंटली अभी एक ऑस्कर विनिंग फिल्म इंडिया से गई थी जिसका नाम था एलिफेंट रिजर्व्स। इस एलिफेंट रिजर्व की शूटिंग मेजॉरिली मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हुई है, तो ये इसलिए भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, मुरमंग्स पोर्ट। ये पोर्ट जो है रशिया में लोकेटेड है। रिसेंटली एक स्टडी के अकॉर्डिंग इस पोर्ट पर मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इंडिया के साथ हुआ है, इसलिए ये पोर्ट न्यूज़ में है। इस पोर्ट की लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आइस फ्री पोर्ट्स है। ये आर्टिक रीजन में है, इसलिए ये आइस फ्री पोर्ट है। वहाँ पे जैसे आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी सारे पोर्ट्स जो है वो आइस फ्री होते जा रहे हैं। मोर ओवर ये कोला पेनिनसुला में। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट और डिटेल होता जा रहा है मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। आपको हर चीज़ें स्टैटिक वाइज याद रखनी पड़ेगी और ये सिर्फ मल्टीपल रिवीजन से होगा। मैं भी आपको मैप पर भी पिन पॉइंट दिखाऊंगा ताकि आपको इजी वे में याद हो। ठीक है, सबसे पहले मुरमंग्सपोर्ट, आपको ये याद रखना है ये रशिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न। इसकी बाउंड्रीज भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये रशिया है, यहाँ पे फिनलैंड है, नॉर्वे है। दिस इज़ द मुरमंग्स सिटी और यहाँ पर वो पोर्ट सिचुएटेड है। बैरन सी यहाँ पर है ये आपका, और ये है आपका कोला पेनिनसुला। राइट, रशिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, बैरन सी को टच करता है एंड इट इज सिचुएटेड इन कोला पेनिनसुला। आई होप आपको ये याद रखने में इजी होगा। मूविंग ऑन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, दिस इज वन डिस्ट्रिक्ट नॉट वन नेशन वन प्रोडक्ट। पहली बार ऐसा कुछ नया सुनने में आ रहा है। ऑलराइट, तो ये पीआईबी की न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये है इनिशिएटिव डीपीआईआईटी का विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाउ इसमें हम क्या करने वाले मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से मैं गुजरात स्टेट से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ। ऑलराइट, तो हमारे कच्छ रीजन में काफ़ी सारे फेमस हैंडीक्राफ्ट्स पाए जाते हैं, जैसे अजरक, एक है रोगन पेंटिंग, एक है सूफ एम्ब्रॉयडरी,
ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पर क्या कभी आपने इनका नाम सुना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोकली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप स्पेशली आप वहाँ जब जाएंगे, वहाँ के मार्केट्स में घूमेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। देयरफॉर इस स्कीम का, इस इनिशिएटिव का यही पर्पस है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में, उसको एक एक्सपोर्ट हब बनाने का, जिसमें वो स्पेशलाइज करता है, जहाँ पर वो हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस को शोकास करता है। ऑलराइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि जब ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट क्यों लिखी है मिनिस्ट्री? वो इसलिए क्योंकि ये जो है, इसको हम लोग लिंक कर रहे हैं पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के साथ। ये इसको कोलैबोरेट किया जा रहा है दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ। इसलिए यहाँ पे कोलैबोरेशन में है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ। आई होप आपको इस इनिशिएटिव का पर्पस और क्यों दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है समझ में आया होगा। ऑलराइट, मूविंग अहेड। पाईबॉट। व्हाट इज पाईबॉट? रिसेंटली क्या हुआ है कि एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स फ्रॉम कोरिया ने डेवलप किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट। ये रोबोट जो है इक्वली केपेबल है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कॉकपिट में सारे कंट्रोल्स को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट करने के लिए। ये परफेक्टली एक फ्लाइट को टेक ऑफ, लैंड एंड मैनेज कर सकता है। ऑलराइट। यूपीएससी में आपने कई बार देखा होगा, साइंस एंड टेक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पाए जाते हैं कि व्हाट डज द टर्म पाइबॉट रिफर्स टू। तो आपको याद रखना है, इट इज़ अ ह्यूमनॉइड रोबोट। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं आपको सिर्फ गो थ्रू करते रहना है। आपको अपने आप चीज़ें जो है रिकॉल हो जाएगी। ठीक है। पाइबॉट से आपको पायलट याद रखना है, और बॉट से आपको रोबोट याद रखना है। ऑलराइट। इसलिए पाई एंड बॉट। आई होप इससे सिंप्लीफाई हो जाती है काफ़ी चीज़ें। मूविंग अहेड, समुद्र ऐप। आपको पता होगा कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दैट इज़ फोकसिंग अ लॉट ऑन ब्लू इकोनॉमी। इसके पहले आपने काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के इनिशिएटिव्स नहीं सुने होंगे। ये हमारी एक स्टेप है टुवर्ड्स सस्टेनेबल ओशन इकोसिस्टम। ऑलराइट। अब ये ऐप डेवलप किसने किया, ये ज़रूरी है। इनकोइस। इनकोइस स्टैंड्स फॉर Indian National Center for Ocean Information Services, which comes under, of course, Ministry of Earth Science. Remember, not Ministry of Environment, Ministry of Earth Science, because इसमें research and development involved रहता है, इसलिए Ministry of Earth Science will be included. All right. Now, इस ऐप में क्या होगा? This app is specifically for seafarers and fishing community. इस ऐप के द्वारा जो है पोटेंशियल फिशिंग जोन का फिशरमैन्स को पता रहेगा। सुनामी अलर्ट्स जारी किए जाएंगे। मिनरल्स के बारे में पता लगा सकते हैं, और अदर ओशन इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो कोस्टल रीजन्स में फिशरमैन हैं, उनके लिए भी ऐसा कोई ऐप डेवलप की जाए ताकि उनकी एक्टिविटीज़ ईजी हो सके। ऑलराइट। समुद्र ऐप को लॉन्च किया है इनकोइस ने, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। आई होप it is very simple by now. Okay. So the last news that we have is Vishwakarma Yojana. Now this was recently launched on the eve of independence by our Prime Minister Narendra Modi. Even this scheme focuses on traditional craftsmanship, especially from OBC community. Alright. We just need to remember the purpose of this Yojana. Vishwakarma Yojana. Do not think something else from it. Remember, it is for the traditional craftsmen. Alright. और जल्दी से जस्ट हम सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सो वी स्टार्टेड विद मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इट इज़ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व।
यहाँ पर एलिफेंट ग्रास पाई जाती है। रिसेंटली द ऑस्कर विनिंग फिल्म एलिफेंट टाइगर्स was shot here. सेकेंड वी हैव मुर्मक्स पोर्ट। ये पोर्ट रशिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइस फ्री पोर्ट्स लोकेटेड ऑन कोला पेनिनसुला एंड सराउंडेड बाय बैरेंस सी। बैरेंस सी प्लीज याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट initiative of DPIIT launched by Ministry of Commerce and Industry aims to turn every district in India into an export hub. All right. Next we have PyBot. Developed by engineers from Korea, it is world's first humanoid pilot. Okay. Next we have Samudra app launched by INCOIS, Indian National Center for Ocean Science Services and the Ministry of Earth Science. Will offer ocean related information benefiting the fishing community. Simple and clear. And last, we have Vishwakarma Yojana, launched by Prime Minister Modi on Independence Day for individuals skilled in traditional craftsmanship, especially from the OBC community. All right. So this was the major news from today, 17th August. I hope I helped you in some way. So as I told you earlier, do not make notes from it. Just keep revising and keep a track of current affairs with me. That will be suffice for you. Okay. I just wish you all the best for your preparations. I hope though your preparations are in good form and are consistent. So see you tomorrow. All the best. Please do like, share, and subscribe to my channel. And you can even join me on my Instagram and Telegram channels. I will upload the PDF of this current affairs on my Telegram channel. So see you then. Bye bye.